गुड इवनिंग दोस्तों। काफ़ी दिनों से बरसात और भीड़ भड़क्के से थोड़ा वीडियो बनाने का टाइम और कुछ सेहत भी ठीक से नहीं थी, खांसी जुकाम। तो आज दोस्तों मैं बात करूंगा भाई के ऊपर। दुनिया में दोस्तों बहुत रिश्ते हैं, भाई का भी एक अलग ही रिश्ता है। कहते हैं जो भाई का धर्म निभा जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। ऐसा ही हमारे काल में भाई का जो जिन्होंने भाई के नाम की परिभाषा को अमर कर दिया वो थे भगवान श्री लक्ष्मण, प्रभु राम के छोटे भाई। जैसा कि आप जानते ही हैं कि उनके जीवन की शुरुआत से समझो आप, जब भगवान श्री राम ने धनुष तोड़ा तो बोले परशुराम जी भगवान भी भाई उस समय बड़े गुस्सैल व्यक्ति थे और उनके आगे कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं चलती थी, लेकिन भगवान उनसे, लक्ष्मण जी उनसे पूरा भिड़ गए। मतलब उन्होंने कहा कि मैं काट दूंगा फरसे से, ऐसा है वैसा है। बोले कुछ नहीं भाई, मेरे भाई के ऊपर आँच भी आएगी तो धरती को गेंद बना के उड़ा दूंगा। काफ़ी उनसे दुआ हुआ। अब उसके बाद कुछ दिनों बाद बात आई वन जाने की, तो राम वन को चले, सीता भी चली, साथ लक्ष्मण ने जाना भी तय कर लिया। यानी मतलब एक आजकल तो आदमी एक छोटा सा सामान भी भाई को देना हो तो सोचता है यार दूँ ना दूँ, घरवाली लड़ेगी, पूछ लूँ, ये कर लूँ वो कर लूँ। उन्होंने कहा नहीं भाई मैं जाऊँगा आपके साथ। बहुत रोका भगवान ने, ये है वो। उन्होंने कहा ना जी मैं तो साथ चलूँगा आपके, चाहे कुछ हो जाए मैं तो आपके साथ जाऊँगा। चल पड़े भाई वन में, और एक दो दिन के लिए नहीं। जहाँ आदमी इतना बड़ा फैसला लेने के लिए कई बार सोचता है, विचारता है, बीवी से बात करता है, उन्होंने कुछ नहीं, उन्होंने कहा जी मुझे जाना है, भाई के साथ जाऊँगा। चले गए भाई के साथ वन में भी। अब वन में तो चले गए। अब वहाँ पे भी किस्सा हुआ कि रावण माता सीता को उठाने आ गया। भगवान राम ये कह के गए थे कि भाई चाहे कुछ हो जाए माता का ध्यान रखना तब जाना। अब रावण ने जो वो लीला रची मृग की, जो सोने का हिरण भगाया, उसके पीछे भगवान गए शिकार पे। लक्ष्मण जी वहाँ थे बाहरी, तो जब काफ़ी देर आए तो वो भगवान की माया में वो मुंह आवाज़ निकालने लगा हिरण मारीच। तो माता ने कहा कि भाई तुम जाओ, भैया के साथ कोई दिक्कत हो गई। लक्ष्मण जी तो जानते थे कि भगवान का कोई बाल भी बाका नहीं कर सकता। बोले माता परेशान हो रही हो, कुछ नहीं है ऐसा, चाहे कोई आवाज़ निकाल रहा हो, भगवान को कुछ नहीं होना, मुझे तो आज्ञा दे के गए यहाँ से नहीं हिलना। लेकिन भाई माया थी, लीला थी, भगवान को तो ये करना था। माता ने उनके ऊपर बड़े अपशब्द उनको कहे कि आपका मन में कुछ कुविचार है, ऐसा है वैसा है। जब उन्हें ऐसा लगा कि आज तो माता ने ऐसी बात कह दी तो उन्होंने निकाला अपना बाण, लक्ष्मण रेखा खींची और बोले माता इसे पार मत करना, बस मैं जा रहा। जब आपने ऐसी बात कह दी तो मैं जा रहा। इस धिक्कार पे भी वो चले गए वो खींच के। अगर माता सीता ने वो लक्ष्मण रेखा न पार करी थी तो रावण की औकात नहीं थी तो शक्ति को पार कर लेता। चलिए वो भी गया। अब युद्ध का टाइम आ गया। जब वहाँ पहुँचे, भगवान स्वयं शेषनाग के अवतार थे। मेघनाथ ने नागपाश छोड़ा, भगवान राम तो लीला कर रहे थे, उन्हें तो बंधना ही था उसमें। परंतु आप देखो कि लक्ष्मण जी जो खुद शेषनाग थे, चाहते तो वो तो कुछ भी नहीं था, वो तो नागों के शुरुआती 19वीं शेषनाग जो स्वयं विष्णु के सैया हैं, लेकिन कहा कि नहीं कोई बात नहीं, बंध गए उसमें, प्रभु के उसमें भाई कह दिए, वरना उन्हें कोई बांध नहीं सकता था नागपाश में, वो खुद नाग शेषनाग थे। फिर लक्ष्मण शक्ति भी लगी, सब कुछ हुआ। 14 साल का वनवास भी काटा प्रभु के साथ, वापस आ गए। वापस आने के बाद अब आप देखिए उन्होंने अपनी जीवन लीला भी, जब कलयुग प्रभु के पास आया और बोला कि जी प्रभु आपके जाने का टाइम आ गया और अब आपको चलना पड़ेगा, तो उन्होंने कहा कलयुग बैठो सुनो। उन्होंने कहा मुझे जाने में कोई आपत्ति नहीं है, मैं जब को चल दूँ, लेकिन जब तक मेरा भाई लक्ष्मण बैठा, तुम तो क्या तीनों लोगों की शक्ति भी मुझे यहाँ से जाने पर विवश नहीं कर पाने की। मैं मानता हूँ मेरा यहाँ काम ख़त्म हो गया, मुझे जाना चाहिए, लेकिन मेरे भाई मैं जा नहीं पाऊँगा जब तक ये लक्ष्मण है। तो उसने कहा जी फिर? उसने कहा भाई मैं करता हूँ उसका भी कुछ, अब लक्ष्मण को तो पहले भेजना पड़ेगा मुझे। तो उन्होंने लक्ष्मण को बुलाया और कहा भाई मेरे पास ना एक अतिथि आए हुए, और जब तक मैं ना कहूँ, मेरी इनकी वार्तालाप चल रही, तो आप अंदर मत आना, कोई भी ना आ पाए, बस ये तुम्हें देखना है।
जो भी आएगा वो मेरे लिए मृत्युदंड का भोगी होगा। लक्ष्मण जी बाहर खड़े हो गए, माता कौशल्या भी आई और लोग भी आए कि प्रभु से मिलना है। उन्होंने कहा जी नहीं, आज तो नहीं प्रभु से मिल पाएंगे। अब प्रभु को तो ये अच्छी नहीं थी, उन्होंने दुर्वासा ऋषि भेज दी जो कहते थे, इतने क्रोधित थे कि जरा सी बात पे सीधा श्राप ही देते थे। उन्होंने बहुत कुछ कहा, लक्ष्मण जी ने कहा जी नहीं सर, आज तो नहीं मिल पाने के, आप या कुछ देर आपको विलम्ब तो होगा, आपको इंतजार करना पड़ेगा। बोले जी इंतजार तो हमने आज तक कभी करा ही नहीं, ना में किसी ने कराया। बोले तो करना पड़ेगा। बोले जा फिर मैं आज ऐसा शराब दूंगा, तेरे अयोध्या तहस नहस कर दूंगा अभी अभी इसी क्षण। अब लक्ष्मण जी ने सोचा कि अगर तू अंदर गया तो ऐसा है और बाहर रह गया तो ऐसा है। बोले जी चलो कोई बात नहीं, आप मत दो श्राप, मैं जा रहा भाई साहब को बता रहा। वो गए अंदर, देखते उन्हें प्रभु ने कहा कि लक्ष्मण ये क्या कर दिया तुमने, मैंने तुम्हें मना किया था ना, तुम्हें अंदर नहीं आना चाहे कुछ भी हो जाए। बोले जी वो अयोध्या को तहस नहस करने की बात कर रहे थे, तो मैंने सच सोचा कि जो होगा मेरा ही होगा। उन्होंने तुम्हें पता तो क्या होगा? उसने मुझे मालूम है जी, मुझे मृत्युदंड मिलेगा, मुझे जाना पड़ेगा इस दुनिया से। कोई बात नहीं। तो मैं आपको ये बताना चाह रहा था, मैं आज भगवान की रामायण का ऐसी वो दुआ पढ़ रहा था, तो कलयुग सतयुग से लेकर आज तक राम तो बहुत पैदा हुए, हर युग में राम का जन्म हुआ, लेकिन दोस्तों मानना पड़ेगा कोई दूसरा लक्ष्मण नहीं पैदा हो पाया। जो उन्होंने भाई की परिभाषा सेट कर दी ना, उसे आज तक दुनिया में कोई ना बदल पाया ना बदल पाएगा। तो ऐसे थे लक्ष्मण। भगवान को भी कहना पड़ गया कि मैंने तो कई बार जन्म ले लिया मेरे नाम का, तो लेकिन लक्ष्मण के जैसा छोटा भाई होने का धर्म ना कभी कोई जन्म लिया ना लेगा। तो ऐसी ही अच्छी बातों के लिए दोस्तों, जय हिंद, नमस्कार।